हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि अनमोल सलार के घर उससे मिलने के लिए जाती है, उसे सरप्राइज देती है और वहां पर शहंशाह अनमोल को देखकर डर जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सलार नशे में धुत अनमोल के साथ जबरदस्ती करता है। अब इससे आगे अनमोल दोपहर के वक्त अपने घर पहुंची थी। सबसे मिलकर दिल को सुकून सा मिला था। परी और ईशु के बिना तो दिल बुझ सा गया था और अपनी मामा जानी की चित्रगोल की धमकियां तो उफ शिद्दत से याद आ रही थी। रात का वक्त था। राजपूत फैमिली डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे खामोशी से डिनर कर रहे थे। अजलान भी यहीं मौजूद था। वजह अनमोल को पिक करना, क्योंकि वो अपने किए की माफी मांगना चाहता था। डिनर की खामोशी को जिब्रान साहब की आवाज ने तोड़ा था। बच्चों, आप सबके लिए हसन और मैंने हनीमून ट्रिप प्लान किया है। ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते का है। कल आप सबकी फ्लाइट है दुबई के लिए। और हाँ, आप सबकी वापसी के कुछ अरसे बाद सबका एक साथ वलीमा कर देंगे। अहमर और अलियान के चेहरे पर मायने खेज वाली मुस्कुराहट फैली थी, जिसे देखकर परियान और इशाल ने अपनी नजरों का जाविया बदला था। लेकिन दूसरी तरफ अजलान के चेहरे पर बेजारिया सी फैली थी, मगर अनमोल के चेहरे पर एक हसरत भरी चमक उभरी थी। खाना खाने के बाद अनमोल और अजलान अपने घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि कल उनकी फ्लाइट थी। अनमोल ने परी और इशू को सख्त ताकीद की थी। कल सुबह का नाश्ता उनकी तरफ होगा, जिसको सबने फौरन ही मान लिया था, क्योंकि वो अनमोल से पंगा नहीं करना चाहते थे, वरना इनकी लाइफ में दंगा ही दंगा होना था। अजलान और अनमोल खामोशी से गाड़ी में बैठे थे। अजलान स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहा था और अनमोल से बात करने के लिए अपने अल्फाज को तरतीब दे रहा था, मगर अनमोल गाड़ी के शीशे पर बाहर के मनाजिर देख रही थी। मुसलसल छाई खामोशी को अजलान ने पहल करके तोड़ा था। मानो अजलान की पुकार पर अनमोल तो जैसे झटका खाकर पलटी थी। इतने सालों बाद उस दुश्मन जान ने इसके पसंदीदा नाम से पुकारा था। मानो के चेहरे पर छाई हैरानी को देखकर अजलान हल्के से मुस्कुराया था। अनमोल तो एक झटके से निकली नहीं थी कि अजलान को अपने जानिब मुस्कुराता पाकर दोबारा झटका लगा था। मानो उस दिन के लिए मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ, सर झुकाकर बोला था। और बाकी अजलान अपने रवैये पर नादाम था। अनमोल को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसको अपने ऊपर हैरत के पहाड़ गिरते महसूस हो रहे थे। अनमोल को होश उसी तरह बैठे और खुद को तकते पाकर अजलान ने इसके सामने चुटकी बजाई थी, जिस पर अनमोल घबरा उठी थी। कोई बात नहीं जी, मैंने तुम्हें माफ किया, और अगर कभी दोबारा गुस्सा आए तो बात मुझसे शेयर कर लिया करें। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, या तुम्हारी हर मुश्किल को मिलकर सॉल्व करेंगे। अनमोल हल्की मुस्कुराहट के साथ अजलान को बोली थी, जिस पर अजलान ने सर इसबाब में हिलाया था। मानो की बात पर अजलान गहरा मुस्कुराया था, और बस यही अनमोल की बस हुई थी। वो पागल थी उस शख्स की मुस्कुराहट के लिए। दुनिया जहां में सबसे ज्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट अपने जिल्लात शोहर की लगती थी। जब जब ये बंदा मुस्कुराता, अनमोल को अपना आप इस बंदे में डूबता हुआ महसूस होता। अजलान के गली की गुठली को देखकर अनमोल को अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए थे। जब ये शख्स मुस्कुराता तो अनमोल को अपनी पूरी दुनिया मुस्कुराती हुई महसूस होती। अनमोल अभी अपनी सोचों में गुम थी कि अजलान ने गाड़ी के ब्रेक लगाई तो अनमोल हैरान होते बाहर की तरफ देखने लगी, क्योंकि अभी घर तो नहीं आया था। अजलान ने हैरत में डूबी सख्त आंखों वाली मानो बाहर आने को कहा था। तो अनमोल ने नासमझी से पहले देखा, मगर अजलान सीट बेल्ट खोलता बाहर निकल चुका था। अनमोल भी बाहर निकली थी कि अजलान ने उसकी तरफ आकर मानो का हाथ थामा था और आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। अनमोल पर तो हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। अनमोल ने अपना हाथ अजलान के हाथ में मुकित देख दिल से दुआ की थी कि वक्त यहीं थम जाए और वो हमेशा अपने इश्क के साथ ऐसी ही खुश रहे। ये पल बहुत हसीन था। कितने सालों बाद अनमोल के इश्क ने उस पर नजर करम की थी। वो ट्रांस की कैफियत में अजलान के साथ कटी पतंग की तरह खींची जा रही थी। अजलान ने एक टेबल पर बैठते हुए चॉकलेट आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था। अनमोल मुसलसल अजलान को प्यार भरी नजरों से देखे जा रही थी। क्या हुआ, कहीं मुझसे प्यार वार तो नहीं हो गया? मुसलसल देखे जा रही हो, हैंडसम बंदे को नजर लगानी है। अजलान अपने बालों में हाथ चलाते हुए बोला था।
अनमोल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। हाय, इतनी खुश फहमियाँ मिस्टर जी, जमीन पर उतर आओ, बंदा शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर ले। अनमोल ने मुस्कुराहट दबाते हुए आइसक्रीम का छोटा सा स्कूप लिया और अनमोल की बात पर असलान ने अनमोल को एक घूरी से नवाजा था। असलान की घूरी पर अनमोल खिलखिलाकर हंसती थी। आज कितने वक्त बाद अनमोल का इंतजार खत्म हुआ था। वो जितनी खुश थी उसके चेहरे पर छाई चमक से महसूस हो रहा था। दोनों आइसक्रीम मुकम्मल करते घर की तरफ बढ़ गए थे। दूर खड़ी किस्मत ने इन दोनों को साथ देकर एक ठंडी सी आह भरी थी, क्योंकि कुछ मुस्कुराहटें वक्ती होती हैं और खूबसूरती से मुस्कुराहट को काली नजर अपनी लपेट में ले लेती है। रात के 11 बजे का वक्त था। इस्लामाबाद की सड़कों पर अंधेरा छाया था। हर सू हल्की ठंडी हवा रक्स कर रही थी। शहर के एक कोने में रेड लाइट एरिया, वहां रोशनियों का जहां आबाद था। तेज आवाज में बजती मौसीकी के सुर ताल पर हसीनाओं का लचकीला बेलिबास बदन बड़ी नजाकत से झूम रहा था। आज मलिका जहां आरा के कोटे पर बहुत बड़ा सौदा होना था। मासूम लड़कियों की इज्जतों का सौदा था। हर तरफ मर्दों की आमद थी। मलिका हुसैन जहां आरा के इस आलीशान कोटे में दो काले साए और इनके साथ दो नाजुक नदाम हसीनाएं भी दाखिल हुई थीं, मगर काले साए कोटे के पिछले हिस्से से कहीं गुम हो गए थे और बाकी दो लड़कियां अंदर की जानिब बढ़ी थीं। अबे यार, इस किलर साले कमीने ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छे भले मर्द थे, शकीरा बनाकर लाजमी नचाना था। एक नाजुक लड़की ने दूसरे के कान में हल्की सी सरगोशी की थी। अबे चुप कर, इसके चेले यहीं कहीं होंगे, क्यों दोबारा मरवाता है? दूसरी लड़की किलस कर बोली थी और अंदर की जानिब बढ़े थे कि सामने दो आदमी हाथ में बंदूक थामे नजर आए थे। अरे नाजुक हसीनाओं, इधर क्या कर रही हो? भागने का इरादा है? एक काला सांड नुमा आदमी दोनों के सामने खड़ा होता बोला था। अरे सरकार, हम तो यहाँ नहीं हैं, रास्ता भूल गई थी। क्यों शीला जानी? हाँ हाँ हाँ, मिनी सही बोल रही है, दोनों लड़कियों ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया था। सामने खड़े शख्स की आंखों में हवस की चमक थी। वाह वाह, शीला और मिनी, क्या नाम है, क्या ही खूबसूरत बदन है। अच्छा, कितना लेती हो रात रंगीन करने का? इस सांड ने शीला की नाजुक गर्दन पर हाथ भरते हुए खुमार आलूद लहजे में सवाल किया था। शीला अभी जवाब देती, इससे पहले ही अचानक हवस का पुजारी और इसके पीछे खड़ा आदमी जमीन बोस हुए थे। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, कोई मौजूद ना था, मगर शीला और मिनी दोनों ही समझ चुके थे उन पर वार किसने किया है। जिसको देखा वो दोनों आगे बढ़े थे और हॉल में ही सलमान और इसके साथ कुछ अरबी मर्द थे, मगर इनके दरमियान में जहां आरा बैठी थी, मुंह में पान चबाती कुछ बोल रही थी। फायर और हंटर ने पीछे के रास्ते को संभाल कर को साफ किया था, जो कि वहशी दरिंदों से भरा हुआ था, और इसके बाद वहां फंसी मासूम सी लड़कियों को वहां से निकालने का रास्ता बताया था। खामोशी से एक एक करके लड़कियों को बाहर निकाल रही थी। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंचने वाली थी। वहां मौजूद नशे में धुत बदन परस्त आदमियों को हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला दिया था। रेबल और हैकर एक मैसेज के इंतजार में रुके थे कि मैसेज को मौसूल होते ही दोनों अंदर हॉल की तरफ बढ़े थे, मगर पहले ही हॉल में कुछ फेंका था जिससे हल्का हल्का सफेद धुआं फैल रहा था। जहां आरबी की नजर रेबल, शीला और हैकर मिनी पर पड़ी तो फौरन से खामोश हुई और पान मुंह से निकालते हुए एक तरफ को फेंका था। ए छोरी, तुम दोनों कौन हो? हमारे कोटी की तो नहीं लगती। जहां आरा ने दोनों को शक की निगाह से ऊपर से नीचे देखा था। अरे अरे मलिका, मेरी मलिका, हम दोनों को सलमान मियाँ लाए हैं, कहा कि अच्छा दाम मिलेगा एक रात का, इसीलिए अभी और आगे दोनों कुछ बोलती के हर सू सफेद धुआं फैल चुका था। रेबल ने आगे बढ़कर जहां आरा भी को उठाकर एक बोरी में डाला था और टाइमर लगाकर बम फेंक कर बाहर निकलने थे। हैकर को मैसेज मौसूल हुआ कि 7 मिनट तक पुलिस आने वाली है, तो दोनों फुर्ती दिखाकर वहां से टॉर्चर हाउस की तरफ बढ़े थे। आज 200 से ज्यादा लड़कियों की इज्जतें मापाल होने से बची थीं और जिनकी इज्जतें बर्पा हो चुकी थी, इन सबको राहत का सांस मिला था। पुलिस के आने पर झाड़ियों में छुपे साए गहरे अंधेरे में गुम हो गए थे। अगली सुबह जब सलार की आंख खुली तो सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। बामुश्किल
उठ कर बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठा था। दुखते सर के साथ मुलाजिम को कॉल करके नींबू पानी बनाने का बोलकर खुद शावर लेने चला गया। 15 मिनट बाद सलार बाथ से फ्रेश होकर बाहर आया था। शीशे के सामने शर्टलेस खड़ा था, जिससे इसका कसरती सीना वाज़ेह नुमाया हो रहा था, मगर सीने पर मौजूद छोटे छोटे जख्मों के निशानात पर सलार ठटका था और हाथ बढ़ाकर आंखें मूंदे इन निशानात पर हल्के से हाथ फेरा था। आहिस्ता आहिस्ता आंखों के सामने कुछ धुंधले धुंधले मंजर दिखाई देने लगे। मोमल का घर आना और बात करना और फिर इसके आगे का याद करके सलार की रूह तक कांप उठी थी। सलार लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड के पास आया था। कंबल के एक तरफ को निकला दुपट्टा देख किसी अनहोनी की तहत धड़का था। काश जो वो सोच रहा हो वो गलत निकले, काश के उसने वो गुनाह न किया हो। मगर जैसे ही सलार ने दूसरी जानिब से कंबल नीचे को सिरकाया, सांस सीने में अटक गई थी, हाथ कांप उठे थे, जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। मोमल को बेलिबास बेसुध पड़ा देख फौरन से दोबारा इस पर कंबल डाला था और भुखलाहट से पीछे हटा था। पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। पूरी रात उस मासूम ने कैसे मुझ जैसे वहशी दरिंदे को बर्दाश्त किया होगा। ये गुनाह करते वक्त मेरे जिस्म से मेरी रूह क्यों न जुदा हुई। काश के इसी पल मौत आ जाती। सलार ने बेबसी से खुद के चेहरे पर थप्पड़ों से लाल कर दिया था। कमरे की हर चीज तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दी थी। कैसे कैसे मैं इतना गिर सकता हूँ। अपने ही दोस्त की इज्जत को दागदार कर दिया। वो कैसे जिएगी। दुनिया वाले तो इस मासूम को खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इसका गुनहगार हूँ, मैं अपना लूंगा। किसी ख- किसी ख्याल के तहत सलार अपनी जगह से उठा और मोमल के बदन पर उसका लिबास उड़ा रहा था, मगर जब उसको छुआ तो वो बर्फ की मानिंद ठंडी थी। खौफ से लब थरथराए थे। सलार ने झुककर मोमल की सांस चेक की थी, जो कि ना होने के बराबर थी। सलार ने अपना फोन उठाकर घर के मुलाजिम को किसी लेडी डॉक्टर को लाने का कहा था। जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर कमरे की हालत को ठीक किया था। जल्दी से मोमल को उठाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट किया था और मुलाजिम को अपने कमरे की हालत ठीक करने को कहा था। मुलाजिम लेडी डॉक्टर को लेकर आया था। कमरे में सलार मोमल के सरहाने बैठा था। डॉक्टर को देखकर अपनी जगह से उठा था और कमरे से बाहर चले गया। सलार ने मुलाजिम को मोमल के लिए कुछ बनाने को कहा था और खुद बेचैनी से दरवाजे पर चक्कर लगा रहा था। दिल था कि धड़क धड़क कर बाहर निकलने को था। तकरीबन 20 मिनट बाद डॉक्टर ने सलार को कमरे में बुलाया था, मगर डॉक्टर की आंखों में अफसोस देखकर सलार ने अपनी नजरें चुराई थी। देखिए मिस्टर सलार, आपने बहुत गलत किया है अपनी बीवी के साथ। जब वो अभी इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी तो आपने जबरदस्ती क्यों की। मुझे अफसोस है कि पढ़े लिखे हैं मगर ऐसी जाहिलाना हरकत। लेकिन खैर, अब क्या कर सकते हैं। मैंने उनको इंजेक्शन लगा दिया है, अब ये शौक में हैं। प्लीज उनका ख्याल करें और अभी दूरी इख्तियार करें। सलार ने डॉक्टर की हर बात सर झुकाए सुनी थी। डॉक्टर बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जहां वही मुलाजिम सर झुकाए ठहरा था और डॉक्टर को वापस छोड़ने चला गया था। सलार कमरे में आया तो मोमल को होश में पाया। वो चीट लेटी छत को घूरे जा रही थी। खूबसूरत ब्राउन आंखें वीरान थी, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। सलार को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो मोमल के कदमों में जा बैठा था। नदामत से आंखें झुकी थी, गले में आंसू का गला फंसा था। मोमल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया वो नशे की हालत में किया। मैं नादाम हूँ अपने किए पर। मैं जानता हूँ माफ़ी लफ्ज़ बहुत छोटा है, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे अजियत बहुत ज़्यादा बड़ी है। सलार की बातों पर मोमल की आंखों से आंसू टूटकर बहे थे। मोमल की हालत देखकर सलार की आंखों से बर्दाश्त के बाद भी आंसू बह निकले। मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना। मोमल की सरगोशी नुमा आवाज पर सलार का दिल हजारों टुकड़ों में तकसीम हुआ था। उसने मासूम सी लड़की को रोंद कर रख दिया था। खुदारा ऐसा मत बोलो मोमल, तुम खुद को बेहतर करो, फिर हमारा निकाह होगा। मैंने जो किया है इसके कफारे के लिए मेरी मौत भी कम है। मैं तुम्हारी इज्जत का लुटेरा हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा। सलार मोमल के पांव पकड़कर ज़ारो कतार रो दिया था, मगर मोमल कुछ ना बोली थी।
कमरे का दरवाजा खटकाता तो सलार अपना चेहरा साफ करता उठा था। दरवाजे पर मुलाजिम खाने लेकर खड़ा था। सलार ने मुलाजिम से खाना लेकर पाँव की ठोकर से दरवाजा बंद किया था। कदम बढ़ाकर बेड की तरफ आया था और मोमल के लिए सूप था, मगर मोमल अभी तक वैसी ही लेटी थी। तो सलार ने चमचे से थोड़ा सा सूप लिया था और मोमल की तरफ बढ़ाया था। तो मोमल ने हल्के से अपने होंठ वाया किए थे। मोमल ने आज खामोशी इख्तियार करके अपनी इज्जत नफ्स का गला घोटा था, क्योंकि नशे में ही सही मगर उसकी इज्जत तो उसके अपने महबूब ने लुटी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई थी। और इंसान तो अंधा गूंगा बहरा होता है अपनी मोहब्बत के सामने। मोहब्बत का तो पहले से ही ये दस्तूर रहा है, जो इसको जान लेता है ये उसकी जान ले लेती है। अनमोल और अजलान जब घर में दाखिल हुए तो दानिया बेगम को अपना मुंतजिर पाया था। तो अनमोल बढ़कर दानिया बेगम के गले लगी थी और सबकी खैरियत मालूम की थी, मगर भूले से भी अजलान की तरफ नहीं देखा था, जिसको अजलान ने शिद्दत से महसूस किया था। अजलान ने आगे बढ़कर दानिया बेगम का हाथ थामते हुए रुका था, मगर दानिया बेगम ने रुख मोड़े हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर अजलान ने माँ का हाथ मजबूती से थामा था। मम्मा जानी, मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पर नादाम हूँ, अजलान नदामत से बोला था। दानिया बेगम को सोफे पर बिठाते खुद इनके कदमों में बैठा था। अनमोल ने भी दोनों माँ और बेटे को अकेला छोड़ दिया था और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अजलान की माफी मांगने पर भी दानिया बेगम हुंस खामोश रहीं। अजलान ने सर उठाकर माँ की तरफ देखा था, जो खामोशी से आंसू बहा रही थी। अजलान उठा इनके बराबर में बैठा। अजलान, मेरे माफ करने ना करने से क्या होगा? तुम उससे माफी मांगो जिसको तुमने हर्ट किया। दानिया बेगम अजलान को समझाती हुई बोली थी। तो अजलान ने अपनी माँ के हाथों पर अकीदत से बोसा दिया थे। मम्मा, मैंने अनमोल से माफी मांग ली है। तो दानिया बेगम ने अजलान के सर पर बोसा दिया था। अगर उसने माफ कर दिया है तो मैं भी माफ कर देती हूँ, मगर अभी से खबरदार कर रही हूँ, दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। दानिया बेगम ने अजलान को हल्की सी चपट लगाई थी। जी बेटा, वो बच्ची बहुत मासूम है, हाँ शरारती है, मगर दिल की बुरी नहीं। तुम उसको एक मौका तो दो, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। सबसे प्यार करने वाली है और तुम खुद में जरा बर्दाश्त पैदा करो, गुस्से को काबू करना सीखो, क्योंकि इंसान गुस्से में अपनी समझ बूझ सब कुछ खो बैठता है और ऐसे फैसले कर जाता है जिस पर बाद में उसको पछतावा होता है। जिंदगी बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है, तो हमें हमेशा सब्र से काम लेना होता है। यूं गुस्से में अपना आपा खोकर मारपीट करना, चीखना चिल्लाना सब गलत है। इंसान खुद को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहा होता है। दानिया बेगम खामोश हुई तो अजलान ने उनके माथे पर बोसा दिया। ओके मम्मा जान, अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने गुस्से पर काबू पाने की और अपने रिश्ते को दिल से निभाने की। आप परेशान मत हो। तो दानिया बेगम ने सुकून से सर असबाब में हिलाया था और फिर अपने कमरे की जानिब चली गई थी। पीछे अजलान भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, मगर हॉल में कोई और मौजूद था, जिसकी आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी, जो कि खानजादा और राजपूत फैमिली को तबाह करने की ख्वाहिश रखती थी। अजलान कमरे में आया तो कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। अजलान ने नजर सोफे की तरफ दौड़ाई तो अनमोल को सोते हुए पाया था। कुछ सोचते अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा और ड्रेस लेकर बाथ की तरफ शॉवर लेने के लिए बढ़ गया। 15 से 20 मिनट बाद अजलान फ्रेश सा रूम में आया और बालों में ब्रश फेरा था और फिर अनमोल की जानिब आया था, जो सुकून से अपनी नींद के मजे लूट रही थी। नींद में अनमोल के बाल इसके चेहरे पर बिखरे हुए इसके हुस्न को और भी ज्यादा दिलकश बना रहे थे। अजलान हाथ बढ़ाकर मानो के चेहरे पर से बिखरे बाल को पीछे हटाए थे। साफ शफाफ पुरसुकून चेहरा। अजलान कितनी ही देर बेमकसद मानो के चेहरे को तकता रहा। कितनी मासूम थी ना वो, शरारती सी। काश मेरी मानो तुम मेरी मोहब्बत, मेरे पागलपन को समझ पाती कि ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, सिर्फ तुम्हारे लिए, मगर तुमने हमेशा मेरी जगह दूसरों को तरजीह दी, हमेशा मुझे धुतकारा, मेरे हुक्म की नफी की। मैंने क्या मांगा था तुमसे? सिर्फ यही कि सिर्फ मेरी बन जाओ, छोड़ दो सारी दुनिया को, हमेशा के लिए इस डेविल किंग की एंजल क्वीन बन जाओ, मगर तुमने ठुकरा दिया। तुमने मुझे शैतान बना दिया मेरी क्वीन।
मैं चाहकर भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे इश्क ने मुझे एक वहशी शैतान बना दिया है और मेरे नज़दीक तुम पाक हो, बहुत पाक। डेविल किंग की एंजल क्वीन। अजलान ने अपनी एंजल क्वीन को अपना हाल दिल बताया था, मगर वो पागल था अपनी अना का मारा। न जाने बगैर के आने वाले वक्त ने सब कुछ बर्बाद कर देना है। अजलान ने आगे बढ़कर मानो के माथे पर पहला अकीदत भरा बोसा दिया था और फिर अपनी कसरती बाजू में भर के अपनी नाजुक सी बीवी को बेड पर लिटाया था कि मानो बेड पर आते ही सुकून भरे तासुरात चेहरे पर सजा गई थी। अनमोल के बराबर में ही बेड की दूसरी जानिब अजलान लेटा था कि कुछ ही वक्त में नींद उस पर गालिब आ गई थी और करवट बदलते अजलान ने मानो को अपने मजबूत हसार में लिया था और अनमोल ने भी अजलान की टांग के ऊपर टांग जमाई थी। सुबह मानो की आंख खुद पर पड़ते वजन की वजह से खुली थी क्योंकि वो मानो को किसी पिलो की तरह हक करके सो रहा था, मगर इसकी सब तरफ से अनमोल का सांस अटकने लगा था। पहली सोच कि वो यहाँ बेड पर कैसे आई, मगर अब ज्यादा सोचती तो लाजमीन उसकी ऊपर की टिकट कट जानी थी, इसलिए अनमोल ने मजामत शुरू कर दी थी। ओ जिल्लात जिन, मेरे ऊपर से हाथ उठाओ कहीं मैं मर ना जाऊं। अनमोल के बार बार हिलाने और मजामत करने पर अजलान ने गुस्से से आंखें खोली थी। नीली आंखों में लाल डोरियां नींद के खुमार में डूबी होने की गवाही दे रही थी। क्या मसला है, तुम्हें सुकून से सोने दो, अजलान ने अनमोल की बार बार मजामत से चिढ़कर कहा। वो मैंने उठना है, आज सबने नाश्ते पर आना है तो खाला जानी की हेल्प करनी है, अनमोल ने चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए बताया, जिस पर वो बहुत क्यूट सी लगी थी। तो जाओ, मैंने रोका थोड़ी है, अनमोल की बात सुनते अजलान ने भी कंधे उचका दिए थे। अरे जी यार, मैं कैसे जाऊंगी, पहले अपने बिल्डोजर जैसे बाजू तो हटा लो। अनमोल की रोने वाली हालत पर अजलान ने मुश्किल से हंसी दबाई थी और होंठ चेहरे पर संजीदगी कायम रखी और आईब्रो उचकाई थी। ओह, मैं बिल्डोजर हूँ तो तुम जैसी बहुत नाजुक कली हो ना, छुपकली कहीं की। अजलान ने तपी हुई अनमोल को और ज्यादा तपाया था। क्या छुपकली, वो भी मैं? खुद को कभी आईने में देखा है, खूबसूरत सी मेंढक लगते हो। हाँ, बड़े आए मुझे छुपकली कहने वाले। अनमोल अजलान को आग लगाती इसके हसार से निकलने की कोशिश की थी, मगर अजलान भी अपने नाम का ढीठ बंदा था जो कि 1 इंच भी नहीं हिला था, जिस पर अनमोल जी जान से जली थी और फिर सुकून से मुस्कुराती अजलान की गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए थे। अनमोल के हमले पर अजलान हाल बढ़ाकर दूर हुआ था कि मुंह से बेसख्ता चीख निकली थी, आह जंगली बिल्ली। अजलान जैसे ही दूर हुआ था, अनमोल ने मौका पाते फौरन ही अजलान के मजबूत हथियार से फरार हुई थी। मिस्टर जिल्लात खानजादा, अनमोल से पंगा इज नॉट चंगा, वरना आपकी लाइफ में दंगा ही दंगा। अनमोल खिलखिलाते हुए अपनी असली डायलॉग झाड़ा था और अपने कपड़े लेती बात में बंद हो गई थी। पीछे अजलान ने मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ चलाया था, खुद के बढ़ते जज्बातों पर काबू पाया था और ख्याल में अपनी एंजल क्वीन को मुखातिब किया था। मेरी एंजल क्वीन, तुमने मुझे ठुकरा दिया था, मेरी जुनूनियत को। मैं तुम्हें अपनी सांसें तो दे सकता हूँ मगर कभी मोहब्बत नहीं दे सकता। मेरी अना मुझे इजाजत नहीं देती, मेरा ठुकराया हुआ इश्क मुझे तुम्हारे करीब आने से रोकता है। कैसा था वो शख्स, अपने इश्क में इतना पागल, इतना जुनूनी और सबसे बढ़कर इतना अनापरस, मगरूर। जब जब कोई इसके करीब आता, उसको देखता या कोई इससे बात करता तो उसका ये मगरूर नीली आंखों वाला दीवाना पागल हो जाता। पता नहीं जिंदगी इन दोनों आशिकों को किस मोड़ पर लाने वाली थी। एक तूफान था जो सब कुछ तबाह करने के लिए आमादा था। स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।